हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं। आज एक नया टॉपिक शुरू करेंगे, दैट इज द नॉर्मल सॉल्ट्स एंड एसिडिक सॉल्ट्स और यू कैन एंड द बेसिक सॉल्ट्स। ओके, तो नॉर्मल सॉल्ट किसे कहते हैं, एसिडिक सॉल्ट किसे कहते हैं एंड द बेसिक सॉल्ट किसे कहते हैं। सबसे पहले एसिड्स विच गिव ओनली वन हाइड्रोजन आयन। पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि वह एसिड्स जो कि सिर्फ एक हाइड्रोजन आयन रिलीज करते हैं और इन द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन विथ अ बेस दैट वी कॉल इट द मोनोप्रोटिक, उनको मोनोप्रोटिक कहा जाता है। और अगर आपको याद हो तो मोनोप्रोटिक ही है जिसको हम लोग क्या बोल रहे थे, दैट इज द मोनोबेसिक। प्रीवियस क्लासेस में आपने इसको पढ़ा है, मोनोबेसिक, राइट। तो मोनोबेसिक बोलिए या मोनोप्रोटिक बोलिए, बोथ आर द सेम थिंग। मोनो मतलब होता है सिंगल, अगर एक आयन, एक हाइड्रोजन आयन रिलीज हो रहा है तो इसका मतलब दिस मीन्स इट इज अ मोनोप्रोटिक। फॉर एग्जाम्पल दैट इज HCl एंड HNO3। अगेन डाइप्रोटिक, डाई मतलब दो, या जिसे हम लोग डाई बेसिक भी कहते हैं। टू आयनाइजेबल आयंस, दो आयनाइजेबल आयंस है, दैट इज H2CO3 या H2SO4। H2 मतलब दो हाइड्रोजन। अगेन ट्राइप्रोटिक या ट्राई बेसिक जिसमें तीन होंगे, दैट इज द H3PO4। तो ये हो गए तुम्हारे, दैट इज द ट्राइप्रोटिक, डाई प्रोटिक एंड द मोनोप्रोटिक। इन्हीं को हम लोग मोनोबेसिक, डाई बेसिक एंड ट्राई बेसिक के नाम से जानते हैं। If all the ionizable hydrogen ions of a polyprotic are replaced by the metal ions, अगर सारे के सारे जितने भी आपके हाइड्रोजन आयंस हैं वो सारे के सारे रिप्लेस हो गए बाय द मेटल वन, मेटल आयंस के द्वारा, तो जो सॉल्ट हमें मिलेगा वो हमें नॉर्मल सॉल्ट मिलेगा। जैसे Na2SO4। अब Na2SO4 में क्या है, एक भी हमें यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं दिख रहा है, इसका मतलब सारे हाइड्रोजन आयोनाइज हो गए हैं, ठीक है, और रिप्लेस कर दिए गए हैं बाय द सोडियम। अगेन K2SO4, K2SO4 में भी एक भी हाइड्रोजन नहीं बचा और सारा का सारा हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस हो गया है बाय द मेटल आयन। तो इस प्रकार से दीज आर द नॉर्मल सॉल्ट्स, इनको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल सॉल्ट्स, ठीक है। उसी तरीके से इफ ऑल द आयनाइजेबल हाइड्रोजन आयंस आर नॉट रिप्लेस्ड, अगर सारे हाइड्रोजन आयंस रिप्लेस नहीं हो पाए, उसमें से कुछ हाइड्रोजन बच गया, तो इस प्रकार का जो सॉल्ट होता है दैट वी कॉल इट द एसिडिक सॉल्ट। इनको हम लोग एसिडिक सॉल्ट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल KHSO4। अब ये देखिए यहाँ पे क्या है, एक H अभी भी बचा हुआ है, राइट। तो इसका मतलब ये कौन सा सॉल्ट है, एसिडिक सॉल्ट है। NaHSO4, यहाँ पे भी एक H अभी बचा हुआ है, इसका मतलब दिस इज ऑल्सो अ एसिडिक सॉल्ट, ठीक है। तो अगर कभी भी कोई भी किसी का आयनाइजेशन, मतलब यहाँ पे जब आयनाइज हो रहा है तो उस कंडीशन में क्या है, अगर एक भी हाइड्रोजन आयन बच जाता है सॉल्ट में तो दैट वी कॉल इट द एसिडिक सॉल्ट। अगेन नेक्स्ट वन, दैट इज द बेसिक सॉल्ट। व्हेन अ बेस इज नॉट कंप्लीटली न्यूट्रलाइज, जब कोई बेस जो है वो कंप्लीटली न्यूट्रलाइज नहीं होता है, दैट इज बाय द एसिड, द सॉल्ट ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड बेसिक सॉल्ट। इस प्रकार के सॉल्ट को हम लोग बेसिक सॉल्ट कहते हैं, बेसिक सॉल्ट कहते हैं, दैट इज MgOHCl। अब यहां देखिए एक OH अभी भी हमें दिख रहा है, राइट, यानी ये आयोनाइज नहीं हुआ, ये रिप्लेस नहीं हो पाया, इसका मतलब क्या हुआ, दिस वन इज अ बेसिक सॉल्ट, ठीक है। तो हमारे पास यहां पर इस बेसिस पे तीन प्रकार के सॉल्ट हैं, दैट इज द फर्स्ट वन कौन सा है, नॉर्मल सॉल्ट। दूसरा कौन सा है, एसिडिक सॉल्ट। तीसरा कौन है, बेसिक सॉल्ट है, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट डाउन करिए, उसके बाद फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, आइए आगे चलते हैं। दैट इज द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द बेसिस फ्रॉम विच द सॉल्ट्स आर ऑब्टेन्ड। अब पहला क्लासिफिकेशन हमने एसिड के बेसिस पे किया था, राइट। अब हम लोग बेस के बेसिस पे हम लोग सॉल्ट्स को क्लासिफाई करेंगे। सबसे पहला आता है दैट इज द सोडियम सॉल्ट। सोडियम सॉल्ट है तो इसमें जो बेस इन्वॉल्व होगा दैट विल बी द NaOH, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। और इसका एग्जाम्पल है दैट इज NaCl, दैट इज सोडियम क्लोराइड, NaNO3, Na2SO4 सोडियम सल्फेट, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3, CH3COONA, दैट इज सोडियम एसिटेट। तो इस प्रकार से ये सारे के सारे किसके सॉल्ट हो गए, सोडियम के सॉल्ट हो गए। दूसरा है पोटेशियम सॉल्ट। पोटेशियम सॉल्ट है तो इसमें जो बेस होगा दैट विल बी द KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ओके। इसका एग्जाम्पल है KCl, पोटेशियम क्लोराइड, KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट, K2SO4, पोटेशियम सल्फेट, KBr, पोटेशियम ब्रोमाइड, K2CO3। तो इस प्रकार से ये सारे के सारे तुम्हारे पोटेशियम के सॉल्ट्स हैं।
नाउ द नेक्स्ट वन दैट इज द अमोनियम सॉल्ट. अमोनियम सॉल्ट में जो बेस होगा दैट विल बी द NH4OH, दैट इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड. और इसका एग्जांपल है दैट इज NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, NH4NO3 अमोनियम नाइट्रेट एंड द अमोनियम सल्फेट NH4 twice SO4. ओके, अगला है हमारा दैट इज द मैग्नीशियम सॉल्ट. मैग्नीशियम सॉल्ट में बेस इन्वॉल्व है दैट इज द मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड. दोनों में से कोई भी बेस से अगर बनेगा सॉल्ट तो दैट विल बी द मैग्नीशियम सॉल्ट. फॉर एग्जाम्पल MgCl2, MgSO4, MgCO3. MgCl2 that is magnesium chloride, MgSO4 that is magnesium sulfate, MgCO3 that is a magnesium carbonate. तो ये सारे के सारे आपके सॉल्ट हैं. अभी 2 सॉल्ट्स और बाकी हैं, तब तक आप लोग इसको नोट डाउन करिए और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट और सॉल्ट्स पढ़ते हैं. ठीक है, आइए कैल्शियम सॉल्ट. कैल्शियम सॉल्ट में जो बेस इन्वॉल्व होता है दैट इज द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस या फिर कैल्शियम ऑक्साइड. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो चाहे कैल्शियम ऑक्साइड हो, दोनों ही जो बनाते हैं दैट इज द कैल्शियम सॉल्ट. फॉर एग्जाम्पल CaCl2CO ट्वाइस Ca, CH3CO ट्वाइस Ca. ये सारे के सारे क्या है तुम्हारे कैल्शियम के सॉल्ट्स हैं. इसके बाद अगला आता है दैट इज द कॉपर सॉल्ट. कॉपर सॉल्ट में जो बेस इन्वॉल्व होगा दैट विल बी द कॉपर हाइड्रोक्साइड या कॉपर ऑक्साइड. यहां पर जो इससे रिलेटेड जो सॉल्ट बनेगा, जो भी यहाँ पे कॉपर का जो सॉल्ट बनेगा दैट विल बी द CuSO4 कॉपर सल्फेट CuCO3 या CuCl2. ये सारे के सारे जो है वो तुम्हारे कॉपर के सॉल्ट्स हैं. ठीक है, तो ये आपके सारे सॉल्ट्स हो गए जो कि हमने 5 प्रकार के पढ़े. दैट इज ये क्लासिफिकेशन बेस्ड था दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ बेसिस की बेसिस पे हमने इनको क्लासिफाई किया था. अगले टॉपिक पे हम लोग पढ़ेंगे पीएच. तब तक आप लोग इसको नोट डाउन करिए, आगे कंटिन्यू करते हैं उसके बाद. आइए स्टार्ट करते हैं द पीएच ऑफ सॉल्ट सोल्यूशन. सॉल्ट हाइड्रोलिसिस. सॉल्ट हाइड्रोलिसिस क्या है? दैट इज द अपोजिट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का जस्ट उल्टा है सॉल्ट हाइड्रोलिसिस. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या था तुम्हारा? दैट इज द एसिड रिएक्ट्स विद बेस एंड फॉर्म द सॉल्ट एंड वाटर, राइट? इन द सेम वे सॉल्ट हाइड्रोलिसिस जस्ट इसका उल्टा है. इसमें क्या है? सॉल्ट वाटर के साथ रिएक्ट करता है और जिस एसिड और जिस बेस से बना है वो फॉर्म होता है. ठीक है, तो अ सॉल्ट रिएक्ट्स विद वाटर टू गिव बैक द एसिड एंड द बेस. सॉल्ट वापस वाटर से रिएक्ट करता है और वापस फिर से एसिड और बेस देता है जो जिससे वो सॉल्ट बना हुआ है. दिस वी कॉल इट द सॉल्ट हाइड्रोलिसिस. सो द सॉल्ट हाइड्रोलिसिस इज जस्ट अपोजिट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. Now, depending upon the nature of the acid and the base, एसिड और बेस के नेचर पे डिपेंड करते हुए हम लोगों ने सॉल्ट्स को क्लासिफाई किया है 4 प्रकार में. सबसे पहला है दैट इज द सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस. कोई भी सॉल्ट जिसमें एसिड भी स्ट्रॉन्ग हो और बेस भी स्ट्रॉन्ग हो, इस तरह से अगर सॉल्ट बनता है. फॉर एग्जाम्पल दैट इज NaCl. NaCl है, NaNO3 है, Na2SO4 है, KCl है, K2SO4 है. ये सारे के सारे जो सॉल्ट्स बने हैं दैट इज विद द स्ट्रॉन्ग एसिड एंड द स्ट्रॉन्ग बेस. अब यहां पर देखते हैं NaCl प्लस वाटर. NaCl इज अ सॉल्ट प्लस वाटर गिव्स NaOH प्लस HCl. NaOH वह बेस है जिससे ये NaCl बना है. HCl वह एसिड है जिससे ये NaCl बना है. तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड द सॉल्ट हाइड्रोलिसिस. इसको सॉल्ट हाइड्रोलिसिस कहते हैं इस रिएक्शन को. ठीक है, KNO3 प्लस H2O gives KOH प्लस HNO3. अब यहाँ पे जो एसिड एंड द बेस दैट इज प्रोड्यूस न्यूट्रलाइज ईच अदर. ये जो एसिड और बेस जो प्रोड्यूस होंगे वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं. तो जिसकी वजह से जो सोल्यूशन होगा वो जाहिर सी बात है वो क्या होगा? न्यूट्रल होगा और उसका जो पीएच होगा दैट विल बी इक्वल टू 7. ओके, क्योंकि यहाँ पर जो एसिड रिलीज हो रहा है और जो बेस बन रहा है दोनों ने एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर दिया. और न्यूट्रलाइज कर देंगे तो ऑब्वियसली बात है हमारा सोल्यूशन न्यूट्रल हो जाएगा और उसका पीएच जो होगा वो 7 होगा. ओके, चलिए अब आप इसको नोट डाउन करिए और उसके बाद हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं. ओके, नाउ सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस. अगर एसिड स्ट्रॉन्ग हो और बेस वीक हो तो किस प्रकार का सॉल्ट बनेगा? That is the NH4Cl. This is a salt which is formed by the strong acid and the weak base. CuSO4, AlCl3, ZnSO4, BaCl2. ये सारे के सारे ऐसे सॉल्ट्स हैं जिनमें एसिड तो स्ट्रॉन्ग है लेकिन बेस जो है वो वीक है.
NH4Cl plus H2O किसका बना है? NH4OH plus HCl. NH4OH is a weak base, HCl is a strong acid. CuSO4 plus H2O, copper sulfate plus water gives copper hydroxide. This is a weak base plus H2SO4, that is a strong acid. अब यहाँ पे strong acid produces not completely neutralized by the weak base. अब चूंकि यहाँ पे जो acid है वो strong है और वो पूरा completely neutralize नहीं हो पा रहा है by the weak base, तो इसका मतलब जो solution होगा that will be the acidic. वो क्या हो जाएगा? एसिडिक हो जाएगा, क्योंकि एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग है और वो टोटली न्यूट्रलाइज नहीं हो पा रहा है. इट मीन्स pH शुड ऑलवेज बी लेस देन 7 फॉर द एसिडिक सोल्यूशन और एसिडिक सॉल्ट. ओके, नाउ नेक्स्ट वन, दैट इज द सॉल्ट्स ऑफ वीक एसिड एंड अ स्ट्रॉन्ग बेस. वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का क्या होता है? यहां पर एग्जाम्पल है, दैट इज Na2CO3, दैट इज सोडियम कार्बोनेट, NaHCO3, दैट इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, CH3CONA, दैट इज द सोडियम एसिटेट. तो ये सारे के सारे ऐसे हैं जिसमें एसिड वीक है और बेस जो है वो तुम्हारा स्ट्रॉन्ग है. फॉर एग्जाम्पल Na2CO3, दैट इज सोडियम कार्बोनेट, हमने उसको हाइड्रोलिसिस किया, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस हो रही है, प्लस 2H2O गिव्स 2NaOH प्लस H2CO3. अब ये देखिए, ये जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग है और H2CO3, दिस इज द वीक एसिड. ओके, तो जब स्ट्रॉन्ग बेस प्रोड्यूस्ड इज नॉट कंप्लीटली न्यूट्रलाइज बाय द एसिड, जो बेस है, जो स्ट्रॉन्ग बेस है वो कंप्लीटली न्यूट्रलाइज नहीं हो पा रहा है बाय द वीक एसिड, तो इसका मतलब जो सोल्यूशन होगा दैट विल बी द बेसिक इन सोल्यूशन, और यहां पर जो pH होगा दैट विल बी द ग्रेटर देन 7 से ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि जो सोल्यूशन है वो क्या है तुम्हारा यहाँ पे, दैट इज द बेसिक इन नेचर. ओके, तो ये आपके 3 यहाँ पे हो गए, एक और बचा हुआ है जो आपके नोट डाउन करने के बाद हम बताएंगे. ठीक है, तो फटाफट जल्दी से आप लोग इसको नोट डाउन करिए. आइए अगला पढ़ते हैं, दैट इज द सॉल्ट्स ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस. कोई भी सॉल्ट जो कि वीक एसिड और वीक बेस का होता है, तो दैट इज CH3CONH4, दैट इज अमोनियम एसिटेट. और ये जो अमोनियम एसिटेट है इसमें एसिड भी वीक है और बेस भी वीक है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे जो सोल्यूशन होगा वो क्या हो जाएगा आपका, दैट इज न्यूट्रल. और ये न्यूट्रल होगा तो इसका pH जो होगा वो लगभग 7 के बराबर होगा. ओके, तो आई होप ये आपको सॉल्ट का कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर होगा, और आप लोग अब इसको नोट डाउन करिए. कोई क्वेरी होगी तो आप प्लीज मुझे मैसेज करिए. तो दिस इज ऑल अबाउट द सॉल्ट्स. नेक्स्ट टर्न पे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे वापस फिर से नए टॉपिक के साथ आएंगे नए वीडियो में. ओके, बाय बाय.